चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी कन्नड़ भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला की दो पहाड़ियों में से एक है, दूसरी विंध्यगिरी है। यह इंद्रगिरी के पास भी है। पहाड़ी के आसपास का दर्ज इतिहास 300 बीसी में शुरू हुआ था, जब अंतिम शुकिवली भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैवल्य परमानंद प्राप्त करने के लिए इस स्थान का दौरा किया था। छोटी पहाड़ी का नाम चंद्रा पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त उन ऋषियों में से पहले थे जिन्होंने वहां रहकर तपस्या की थी। कलबप्पू पहाड़ी का प्रारंभिक नाम था और ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच श्रवणबेलगोला शहर के इतिहास पर हावी है। जैन परंपराएं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और उनके शिक्षक भद्रबाहु को इस स्थान से जोड़ती हैं। श्रवणबेलगोला में पाए गए कुल 106 स्मारकों में से 92 छोटी पहाड़ी पर स्थित हैं। इनमें से भिक्षुओं के 9 भिक्षुणियों के और 5 गृहस्थों के लगभग 47 स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। यह इस प्रथा की लोकप्रियता और छोटी पहाड़ी पर इसके व्यापक प्रसार की ओर इशारा करता है। ये पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 3049 फीट और जमीनी स्तर से 200 फीट ऊपर स्थित है और शहर के उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार पर स्थित है। शिखर के रास्ते में बड़े और छोटे बिखरे हुए ग्रेनाइट चट्टानों का एक विशाल विस्तार पाया जा सकता है। इनके अलावा कई अन्य स्मारक जैसे भद्रबाहु गुफा, मरासिमह स्तंभ, महानवमी मंतप, भद्रबाहु शिलालेख, गंगाराज मंतप और निषिधि मंतप चंद्रगिरी पर पाए जा सकते हैं। श्रवणबेलगोला एक जैन तीर्थस्थल है जो भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह एक पहाड़ी इलाका है जहां शहर के ऊपर भगवान गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति स्थित है। अपने असंख्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध ये स्थान हरियाली और शांत तालाबों से भी समृद्ध है। ये शहर चंद्रगिरी और विंध्यगिरी नाम की दो पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति गंगा राजवंश के राजा चंद्रायन द्वारा विंध्यगिरी पहाड़ी पर बनवाई गई है। भरत बाहुबली के बड़े भाई की सोपस्टोन से बनी एक मूर्ति यहाँ पाई जा सकती है। प्रतिमा जांघों के नीचे क्षतिग्रस्त है। ये विंध्यगिरी पहाड़ियों पर स्थित बाहुबली की मूर्ति से काफी मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता है कि भिक्षु ध्यान करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर अभयारण्य की तलाश करते थे। 58.8 फीट ऊंचे भगवान गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, को महामस्तकाभिषेक नामक उनके भव्य उत्सव के हिस्से के रूप में हर 12 साल में हजारों लीटर दूध, पंचामृत, चंदन, हल्दी, केसर, सिंदूर और पवित्र जल से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह समारोह मानव जाति पर शाश्वत खुशियों की वर्षा करता है। 300 बीसी से शुरू होने वाले इतिहास के साथ पहाड़ी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने धार्मिक शांति प्राप्त करने के लिए इस स्थान का दौरा किया था। चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य के पैरों के निशान, जहां भारत के एकीकरणकर्ता और मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने संलेखना की थी। इसके शिखर तक पहुंचने वाले मार्ग में ग्रेनाइट चट्टान और छोटे पत्थरों का विशाल वितरण पाया जा सकता है। श्रवणबेलगोला में जैन परंपरा से दृढ़ता से जुड़े कुल 106 स्मारकों में से 92 पहाड़ी पर संरक्षित हैं। चंद्रगिरी भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला की दो पहाड़ियों में से एक है, दूसरी विंध्यगिरी है। हालांकि चंद्रगिरी का आकार विंध्यगिरी के आधे से भी कम है, लेकिन 90% से अधिक स्मारक इसी पहाड़ी के शीर्ष पर पाए जाते हैं। सीढ़ियों की एक छोटी उड़ान आपको पहाड़ी की चोटी तक ले जाती है, जो लगभग सपाट है और इसका आधा हिस्सा स्मारकों को ढकने के लिए घिरा हुआ है। ये पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 3049 फीट और जमीनी स्तर से 200 फीट ऊपर स्थित है और शहर के उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार पर स्थित है। आगंतुकों के लिए चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पहाड़ी में सीढ़ियां काट दी गई हैं। पुराने शिलालेखों में इसे संस्कृत में कटवप्रा ब्लैक हिल और कन्नड़ में कलवप्पू या कलबप्पू के रूप में नामित किया गया है। इस पहाड़ी का एक भाग तीर्थगिरी और ऋषिगिरी के नाम से जाना जाता है। एक मंदिर को छोड़कर पहाड़ी पर सभी बसादियां एक दीवार वाले किले क्षेत्र में घिरी हुई हैं। लगभग सभी मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बने हैं, उनमें से सबसे पुराने शायद 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। कुल मिलाकर 4 दीवारी वाले किले क्षेत्र में मंदिरों की संख्या 14 है और उनकी योजनाएं ज्यादातर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये पहाड़ी दक्षिण के सबसे पुराने जैन तीर्थ स्थलों में से एक है क्योंकि इसमें भद्रबाहु मुनि और कई अन्य महान जैन भक्तों की समाधि है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर कुगे ब्रह्मदेव स्तंभ है, जिसे मानस्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस अत्यधिक सजावटी स्तंभ में ब्रह्मदेव की एक छोटी सी बैठी हुई आकृति है जो पूर्व की ओर शीर्ष पर स्थित है। कुगे ब्रह्मदेव जैसे मुक्त खड़े स्तंभों का निर्माण गंगा कला के एक दिलचस्प पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। जैन स्तंभ सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मानस्तंभ और ब्रह्मस्तंभ। मानस्तंभ को इंद्रस्तंभ स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, जिसके शीर्ष पर एक मंडप होता है जिसमें 4 दिशाओं का सामना करने वाली आकृतियां होती हैं। ब्रह्मस्तंभों के मामले में शीर्ष पर भगवान ब्रह्मा की बैठी हुई आकृति विराजमान है।
चंद्रगिरी में विशाल कुबे ब्रह्मदेव स्तंभ और विंध्यगिरी में त्यागदा ब्रह्मदेव स्तंभ इस काल के स्वतंत्र स्तंभों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और दोनों जैन पंथ में ब्रह्मदेव के महत्व के साक्षी हैं। पहाड़ी के आसपास का दर्ज इतिहास 300 बीसी में शुरू हुआ था, जब अंतिम शुक्लि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने धार्मिक शांति प्राप्त करने के लिए इस स्थान का दौरा किया था। छोटी पहाड़ी का नाम चंद्र इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त उन ऋषियों में से पहले थे जिन्होंने वहां रहकर तपस्या की थी। पहाड़ी पर 14 जैन बसादियां हैं जिनका निर्माण इतिहास में एक विस्तृत समय रेखा के साथ किया गया था। चंद्रगुप्त बसादिया का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और यह उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित था। एक अन्य बस्ती सवती गंधवर्ण बस्ती का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन की पत्नी रानी शांतला द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ सिंहासन छोड़ने के बाद श्रवणबेलगोला की यात्रा की। गुरु और शिष्य दोनों ने चंद्रगिरी के शीर्ष पर तपस्या की और जैन धर्म में प्रचलित उपवास द्वारा आत्महत्या के सलेखना धार्मिक अनुष्ठान में अपने दिन समाप्त किए। चंद्रगिरी के शिखर पर मूर्तियों और बसादियों के साथ साथ चारों ओर पाषाण लिपियां भी बिखरी हुई हैं। कर्नाटक पुरातत्व विभाग ने उस स्थान से लगभग 800 अद्वितीय शिलालेखों की खुदाई की है जो जैन धर्म से संबंधित हैं, जिनकी उत्पत्ति 600 से 1830 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख कवियों में से एक है कवि रन्ना, जो अपनी लिखावट में कन्नड़ साहित्य के शुरुआती और सबसे महान कवियों में से एक हैं और उनके भाई जिनवल्लभ भी हैं। और एक आखिरी लेकिन दिलचस्प शीर्षक गंगा राजवंश के मंत्री चावुंडराय के बारे में है, जिन्होंने गोमटेश्वर के विशाल मोनोलिथ की मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सपने में चंद्रगिरी पर चढ़कर एक बिंदु पर जाकर दक्षिण की ओर तीर चलाने के लिए कहा गया था। और किंवदंती है कि विंध्यगिरी पर जहां तीर लगा था वह स्थान गोमटेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का पैर है। जिस स्थान पर चावुंडराय ने तीर चलाया था वह स्थान आज भी चंद्रगिरी की चोटी पर स्थित है। इसका कन्नड़ नाम श्रवणबेलगोला श्रवण के एक सफेद तालाब के रूप में अनुवादित होता है, क्योंकि बेल का अर्थ सफेद होता है और गोला का अर्थ तालाब होता है, जो शहर में एक सुंदर तालाब की ओर इशारा करता है। श्रवणबेलगोला को जैनकाशी के नाम से भी जाना जाता है, जहां विभिन्न पहाड़ियों पर प्राचीन और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण लिपियां खुदी हुई हैं।